Hello students, myself is Surendra Kumar Vishwakarma. Today I will discuss with you the second parts of 100 important facts of psychology. अर्थात साइकोलॉजी के जो 100 फैक्ट्स की सीरीज चल रही थी उसका दूसरा भाग लेकर के आए हैं। ये मतलब कह सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से टेट, सी टेट और सुपर टेट के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वीडियो देखने के बाद यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बताएं कैसा लगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के जो नेक्स्ट फैक्ट हैं 100 सीरीज के, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार के जो आपके कह सकते हैं सिद्धांत हैं उनको लिया है, जिसमें पहला हमने अधिगम के सिद्धांत को लिया है। ठीक है, तो अधिगम के सिद्धांत किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि ये लर्निंग प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। तो पहला जो अधिगम का सिद्धांत दिया है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये मतलब थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। और दूसरा आपका सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है जो वो कोहलर द्वारा दिया गया है, जो कि गेस्टाल्टवादी हैं। और तीसरा आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये इवान पावलोव द्वारा दिया गया है, इन्होंने कुत्ते पर प्रैक्टिकल या प्रयोग किया था। और इसके बाद और ये कोहलर थे, कोहलर ने जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है चिंपांजी पर प्रयोग किया था। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, जो कि बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो जीन पियाजे ने दिया था, जिन्होंने खुद अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था और उसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। 1 मिनट रुके रहो, वही रहो, बस 2 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। बता रहे थे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया है, जिन्होंने कि खुद अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था। इसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, जिन्होंने चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किए थे। इसके बाद सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया। तो ये थे आपके अधिगम के सिद्धांत। इसके बाद आते हैं बुद्धि के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये और इनको देने वाले साइकोलॉजिस्ट। पहला है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, जो कि अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया है। और 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और इसके बाद समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत हस्टन के द्वारा दिया गया है। न्यायदर्श या प्रतिदर्शन का सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया है। पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत वर्ट एवं वर्नन के द्वारा दिया गया है। फिर आयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का एवं बुद्धि खा का सिद्धांत हैप के द्वारा दिया गया है। इसके बाद तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल द्वारा दिया गया है। तो ये थे बुद्धि के सिद्धांत, जो कि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद व्यक्तित्व के सिद्धांत में आते हैं। तो व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए हैं। पहला है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। शरीर संरचना का सिद्धांत सेल्डन द्वारा दिया गया है। और वैशेषिक सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया है। जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत मास्लो द्वारा दिया गया है। और हार्मिक सिद्धांत जो मैकडूगल द्वारा दिया गया है। और मांग का सिद्धांत हेनरी द्वारा दिया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो प्रिंसिपल थे आपके पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जिसमें कि आपका पहले बताया था हमने कि जो अधिगम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, और दूसरा था आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस, और तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी। तो ये प्रमुख है जो कह सकते हैं तथ्य हैं या प्रिंसिपल्स हैं, जो कि टेट, सी टेट और नेट, सुपर टेट सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो आपको पसंद है
तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।